कांग्रेस पार्टी के भीतर से एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ बिहार में सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में पार्टी के भीतर विवाद और बगावत के सवाल सामने आ रहे हैं। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए स्थिति सहज नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी इन दिनों न केवल बाहर के राजनीतिक विरोधियों से लड़ रही है, बल्कि उसके भीतर से भी कई मोर्चों पर घमासान जारी है। तमाम रिपोर्टें बताती है कि पार्टी अंदरूनी तौर पर एकजुट नहीं है। यह स्थिति न केवल संगठन पर सवाल खड़े करती है, बल्कि आगामी चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को भी प्रभावित कर सकती है। सबसे ताजा मामला कर्नाटक का है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच तनातनी अब खुलकर सामने आने लगी है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद तय हुआ था कि 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, तो बाकी 6 महीने डीके शिवकुमार सीएम पद संभालेंगे। जैसे जैसे सिद्धारमैया के सीएम के तौर पर 2.5 साल पूरे होने के दिन करीब आ रहे हैं, कर्नाटक में दोनों नेताओं के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर केरल में कांग्रेस एक अलग ही चुनौती से जूझ रही है। शशि थरूर, जो एक वरिष्ठ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नेता है, पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक और खबरें आ रही है कि थरूर बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। दूसरी ओर केरल में हाल ही में हुए एक सर्वे में उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे लोकप्रिय चेहरा बताया गया है। पार्टी इस दोहरी चुनौती से जूझ रही है। एक तरफ एक संभावित सीएम चेहरा जो अंदर से असहमति जता रहा है, दूसरी तरफ यह डर है कि कहीं वह पार्टी छोड़ न दे। कांग्रेस के लिए स्थिति असहज करने वाली है, क्योंकि वह थरूर को रोकना भी चाहती है और राज्य के लोकप्रिय मूड से भी अलग नहीं दिखना चाहती। बिहार में स्थिति और भी जटिल है। यहां पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर पार्टी बैकफुट पर दिखाई दी। असल में पटना में राहुल गांधी के अस्थायी मंच पर निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को न चढ़ने देने के मामले ने तूल पकड़ने के बाद अब भरपाई का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा में भी पुराने झगड़े अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश संगठन के बीच दूरी अब भी बनी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की खींचतान किसी से छिपी नहीं है। पार्टी यहां चुनावों से पहले एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच अब भी असमंजस की स्थिति और असंतोष बना हुआ है। यह साफ है कि संगठनात्मक ढांचे में स्थायित्व की कमी है और नेतृत्व पुराने झगड़ों को केवल ऊपर ऊपर से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इन सभी राज्यों की घटनाएं यह दर्शाती है कि कांग्रेस एक गहरी राजनीतिक आंतरिक उथल-पुथल से गुजर रही है। पार्टी नेतृत्व भले ही बाहर से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करे, लेकिन इन अंदरूनी मतभेदों, गुटबाजियों और नेतृत्व के प्रति बढ़ती निराशा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस आज जिस संकट में है, वे केवल चुनावी हार जीत का नहीं, बल्कि संगठन के भीतर आत्मविश्वास और रणनीतिक स्पष्टता की कमी का है। यह भी देखा जा रहा है कि कई वरिष्ठ नेता पार्टी से दूरी बना रहे हैं या चुपचाप बैठ गए हैं। वहीं युवा नेता या तो पूरी तरह सामने नहीं आ पा रहे हैं या पार्टी उन्हें एक दिशा नहीं दे पा रही है। संगठनात्मक चुनाव यात्राएं और गठबंधन की राजनीति, अब सब कुछ होने के बावजूद पार्टी अपने भीतर की खामियों को नहीं सुधार पा रही है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।